वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे पुलिस काम नहीं करने दे रही। ये नौटंकी उन्हें बंद करनी चाहिए। अगर केजरीवाल मान ले कि मेरी गलती है तो दिल्ली के जनता उनको जूते सड़कों पर मारती मारती लेकर आ जाएगी। काउंसलर से उनको विश्वास नहीं है। दूसरा, स्टैंडिंग कमेटी में उनका बहुमत नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत। बिन मेयर आखिर दिल्ली कब तक? ये बड़ा सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि दिल्ली की जनता इस समय कर रही है, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली की मेयर चुनाव होने थे और चुनाव रद्द हो गए एक बड़े घमासान के बाद। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन की कार्यवाही शुरू हो गया, यानी कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जो है दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। और सवाल वही कि दिल्ली में आखिर मेयर चुनाव कब, लेकिन जवाब इसका अभी तक कुछ नहीं है। बहरहाल अभी लोग यहाँ देख सकते हैं धरना प्रदर्शन पे उधर मंच का संचालन चल रहा है और कुछ लोग आगे मंच की तरफ बैठे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे कि आखिर दिल्ली का चुनाव जो मेयर पद के लिए होना है वो कब होना है। सर, बिन मेयर दिल्ली कब तक? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब कब मिलेगा? नहीं, इसका जवाब तो केजरीवाल साहब देंगे। बहुमत होने के बाद में भी वो वोटिंग से भाग रहे हैं, तो इसका जवाब हम केजरीवाल जी को देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 104 विधायक हैं, निगम पार्षद हैं और उनके 134 हैं, तो वो वोटिंग क्यों नहीं होने दे रहे? इसका जवाब तो केजरीवाल जी को देना चाहिए। वो कूड़े का ढेर खत्म करने की बात करते हैं लेकिन वोटिंग नहीं होने देते। वो अपने निगम पार्षदों को, जिन्होंने उन्हें 1-1 करोड़ रुपए लेकर टिकट बेचा था, आज उन्हें अपने निगम पार्षदों पर विश्वास नहीं है। तो वोटिंग जब तक नहीं होगी तब तक मेयर नहीं मिलेगा। बीजेपी तो बार बार कह रही है ना कि भैया आप आइए वोटिंग कराइए, वोटिंग करने से क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने सदस्यों का असंवैधानिक तरीके से वोट कराने की प्रक्रिया पे वो लोग नाराज हैं। नहीं मैडम, जो वोट कराने की प्रक्रिया है वो हमेशा रही है, कोई नई नहीं है। और आपके पास उन वोटिंग कराने के एल्डरमैन के वोटिंग होने के बाद में ही बहुमत है। यहाँ पे दिल्ली की पूर्व मेयर आरती मेहरा जी हैं। बड़ा सवाल, मैम दिल्ली को मेयर कब तक? दिल्ली को मेयर जब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल चाहेंगे उसी दिन मेयर मिल जाएगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जो दोहरा चरित्र है और जिस प्रकार की कन्फ्रंटेशन की गलत पॉलिटिक्स है उसके कारण रुका पड़ा है। नहीं तो पहली बार ही जब इन्होंने पीठासीन अधिकारी के साथ बदतमीजी करी, हमला करा, स्टेज पे चढ़े, माइक को तोड़ा और पूरा का पूरा शोर शराबा करके खराब किया, उसी दिन महापौर 6 तारीख को बन गया होता, 6 जनवरी को। एलजी पर बड़े आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये किस पे आरोप नहीं लगाते? ये किस पे आरोप नहीं लगाते? ये सब पे आरोप लगाते हैं। कभी आपने इनको देखा है ये किसी की तारीफ करते हो? ये शीला पे 570 पेज की किताब बना के आए थे भ्रष्टाचार के आरोप लगा के कि मेरे पास पूरे डाटा हैं, मैं जेल करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा। उससे भी बड़े खेल बिजली में ये खुद कर रहे हैं। ये आरोप सेंटर पे लगाते हैं, ये आरोप पहले एलजी पे लगाते रहे, ये आरोप आज एलजी पे लगाते रहे, ये आरोप हमारी चुनी हुई पूरी निगम पे लगाते रहे। पिछले 5 साल में इतनी कमजोर करी इन्होंने, पैसा नहीं दिया हमारे लोगों को, उन्होंने सैलरी नहीं मिल पाती थी। तो ये तो कन्फ्रंटेशन की राजनीति करते हैं। ये बिल्कुल बुरी तरह से फेल सरकार है। कुछ इनकी जो स्कीम्स हैं, जो जनता के पैसे से ही ये जिस तरीके से कर रहे हैं, और वो भी सेंटर की कृपा से, जो जीएसटी और वो जो कलेक्शन शुरू हुआ है उसके कारण से ये बिजली जो फ्री दे रहे हैं, और जो कट्टर ईमानदार बताते हैं और अब शराब घोटाले में कट्टर ईमानदार जेल में बैठे हैं ना, जिनकी तुलना करते हैं बलिदान से कि वो किससे? भगत सिंह से। भगत सिंह था बलिदान देने वाला, ये है आदान प्रदान करने वाले। पार्टी मेयर पूर्व मेयर जो बता रही है, सर दिल्ली में ये मेयर चुनाव इतना मुश्किल क्यों हो गया? अरे अरविंद केजरीवाल मैदान छोड़ के भाग गए। मैदान छोड़कर तमाम इस तरीके की बातें जो है आपको यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनने को मिल जाएंगी, जो लगातार आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं डर गए हैं। सर आप और बीजेपी की तू में दिल्ली को कब मेयर मिलेगा? हम तो चाहते हैं कि पहले ही हाउस में मिल जाता।
मगर केजरीवाल जी के इशारे पर उनके पार्षदों ने हंगामा किया। फिर हमने कोशिश करी, एलजी साहब ने कोशिश करी, दूसरा हाउस बुलाया कि उसमें मिल जाएगा। फिर अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर उनके पार्षदों ने गाली गलौज करी। हमने कल भी कोशिश करी, उपराज्यपाल महोदय ने कल भी कोशिश करी कि तीसरी बार हाउस हो, उसमें मेयर मिल जाएगा, मगर कल भी उनके पार्षदों ने बिल्कुल असंवैधानिक रूप से मांगे रखी और उन्होंने हाउस को नहीं चलने दिया। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी चाहेंगे उस दिन दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। केजरीवाल जी चाहेंगे उस दिन जो है मेयर मिल जाएगा। तमाम इन बातों पर यहाँ पर बड़े बड़े बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं जो जवाब दे रहे हैं। सर, बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी लगाती है तो दिल्ली को मेयर। एक्चुअली में वास्तविकता तो ये है कि उनके पास उनके जो काउंसलर्स हैं उन पे उनको विश्वास नहीं है। दूसरा, स्टैंडिंग कमेटी में उनका बहुमत नहीं आ रहा है, इसलिए वो बार बार सदन को कहीं ना कहीं बौखला गई वहाँ पे आरोप लगा रहे हैं आप चोर दरवाजे से आना चाहते हैं। हम तो मतदान के माध्यम से वहाँ पर हैं बीच में, और मत उनके पास जाता है तो फिर घबराहट किस बात की। संवैधानिक तरीके स्टैंडिंग कमेटी में हमारा बहुमत है और वो नहीं चाहते कि स्टैंडिंग कमेटी भाजपा की गठित हो। बीजेपी के सपोर्ट करता रहेगा तो वो नहीं डाल सकता है। पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये भनक है कि स्टैंडिंग कमेटी में जो मेजॉरिटी आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। यहाँ पर देखिए सामने जो मेयर पद की दावेदार हैं वो यहाँ पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे बात करेंगे। सर, बार बार सदन की कार्यवाही होती है, सदन ठप हो जाता है और फिर आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? ये तो केजरीवाल साहब दिल्ली के मालिक है, उनसे को पूछे। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखो, चोर ने कभी ये नहीं कहा मैं चोर हूँ, कभी नहीं कहा। वो तो कहता मैं तो बहुत ठीक था जी, पुलिस ने मुझे गलत बंद कर दिया जी। तो कभी भी कोई आदमी क्यों कहे मेरी गलती है? अगर केजरीवाल मान ले कि मेरी गलती है तो दिल्ली के जनता उनको जूते सड़कों पर मारती मारती लेकर आ जाएगी कि वो वास्तव में पहले नैरेटिव गलत बनाता था केजरीवाल साहब। 5 साल वो यही कहते रहे मुझे काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। एक स्कूल बनाया नहीं, एक कॉलेज बनाया नहीं, कोई काम नहीं किया, एक गरीब के लिए फ्लैट नहीं बनाया, शौचालय नहीं बनाए। अब वो यही नैरेटिव फिक्स करना चाहता है बार बार नए उपराज्यपाल के साथ भी कि पिछली बार मैं सफल हो गया मेरे नैरेटिव में कि उपराज्यपाल उपराज्यपाल गलत कर रहे हैं। भैया, मेरे उपराज्यपाल गलत कर रहे हैं तो ये एल्डरमैन पिछली बार 30 आपने बनाए थे, 30 बनाए थे। उन्होंने समिति में जाकर वोट डाली जॉन में, तब आपने क्यों डलवा दी थी? तब कॉन्स्टिट्यूशन कहां चला गया? अब पार्लियामेंट के कानून के दायरे में आकर सरकार का हेड एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उन्होंने अगर हेड बना दिए, 10 एल्डरमैन बना दिए, तो आप उनको चैलेंज क्यों कर रहे हो? और ये तो सारी संख्या 120 बनती है, तुम्हारे 150 है, तो चुनाव कराओ शांति से। क्यों नहीं? एलजी आपके जो है फायदे के लिए भूमिका निभा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का फायदा पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल साहब, ये विपक्ष में जो लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठने वाले लोगों को यूं बदनाम करते हैं, उनको डराने की प्रेशर में लेने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेट से निकलकर आने वाले लोग दबाव में आ जाया करते हैं, तो ये प्रेशर बनाते हैं कि उनके लिए काम कर रहा है। वो संविधान के लिए काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। वो कल को केजरीवाल भी इस पद पर बैठेगा तो केजरीवाल साहब की हैसियत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर वो बात कर लें और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बात कर लें। वो बंधा हुआ आदमी संविधान से, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। हाँ, केजरीवाल अनार्की है, वो बगैर फाइल की साइने भेज सकता है, अनार्किस्ट हो सकता है वो व्यक्ति, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करने वाला व्यक्ति अनार्किस्ट नहीं होगा, वो केजरीवाल ही हो सकता है। आखिरी सवाल लूंगी, दिल्ली की जनता आखिर कब तक नुकसान में रहेगी? 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया दिल्ली में मेयर नहीं है। अब ये तो केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए। लोकतंत्र में सबको सबका अधिकार है। कोर्ट गए थे 10 दिन पहले भी, फिर वापस आ गए। जाए कोर्ट, किसने मना किया? कुछ जाए। दूरी जी, और ये देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की काउंसलर कैंडिडेट है। मैम, कब दिल्ली में मेयर जो है एक तरीके से दिल्ली की जनता को? जब तक केजरीवाल साहब की नीति और नियत में खोट रहेगा शायद तब तक संभव ना हो। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3 हाउस दिल्ली नगर निगम के खराब किए, लोगों को परेशान किया, काउंसलर्स को शपथ लेने तक के लिए तंग कर दिया, ऐसा लगता नहीं है कि केजरीवाल साहब दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर बनाना चाहते हैं। उनको दिल्ली की चिंता ही नहीं है, वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे पुलिस काम नहीं करने दे रही। ये नौटंकी उन्हें बंद करनी चाहिए। उनको हर चीज में ऑब्जेक्शन है। वो कभी कहते हैं एलजी कौन होता है, कभी वो कहते हैं प्रोटेम ऑफिसर कौन होता है। भाई, हाउस तो संविधान क्या
हिसाब से चलेगा। नियम कायदे कानून डीएमसी एक्ट के हिसाब से चलता है। आपकी मनमर्जी से नहीं चलने वाला। आपके नेता वहां बैठ के गुंडागर्दी करे, इससे हाउस नहीं चलने वाला है। जो नियमों में लिखा है उसी तरीके से हाउस चलेगा और हम चलवाने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चालू हो चुका है। उधर आम आदमी पार्टी भी धरना पर बैठी है, वो आप पर आरोप लगा रही है, आप उन पर आरोप। इस बीच जनता कहाँ जाए? मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोर्ट गए थे ना वो लोग पिछले हाउस के बाद, क्यों उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ले ली? अब फिर से शोर मचा रहे हैं कोर्ट जाएंगे। जाइए ना जनाब, और तब तक रुके रहिएगा जब तक कि वहां से डिसीजन ना आ जाए, और डिसीजन आने के बाद में हम कहते हैं हम उसको फॉलो करेंगे और आपको भी करना होगा। आपकी कैंडिडेट कोर्ट गई है, क्या आप भी कोर्ट जाएंगे? वो कोर्ट जाएंगे, जो निर्णय आएगा हमें मानना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर कैंडिडेट है वो भी जो कह रही है कि दिल्ली में चुनाव नहीं किए जा रहे मेयर के, और पूरी तरीके से जो सदन की प्रक्रिया है उसको बार बार जो है रोकने का, ठप करने का काम आदमी आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है कि इस तू मैं जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रही है, इस सब के बीच में जो दिल्ली की जनता है उसको कब तक और कहां तक जो नुकसान है वो सहना पड़ेगा।